जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यानरेन ने मास्टर सुवेई की सारी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए वो कल्टीवेशन से बाहर आ गया। सुवेई उसे बता रहे थे कि अब तुम्हें इस मार्शल वर्ल्ड को चेनफिंग पवेलियन के कहर से बचाना होगा और यानरेन ही उनका नया ब्लेड मास्टर बनेगा। वही दूसरी तरफ जियांशी और उसके दोस्तों ने मिलकर कमांडर किन के इवल पपेट्स का सामना किया। साथ ही साथ शुआनजेन से का टॉप डिसाइपल वुशी भी उनका मुकाबला कर रहा था, मगर वो बंदा असल में कमांडर किन का बस वक्त जाया कर रहा है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर मास्टर सुवेई यानरेन से पूछते कि बताओ तुमने ये सोड क्यों उठाई, आखिर वो क्या वजह है जिसके लिए तुम सोड रेस करते हो। तुम जी तो रहे हो मगर उसके पीछे भी कोई वजह होगी। और तभी यानरेन को कुछ बातें याद आने लगी। सबसे पहला तो उसे अपने फर्स्ट मास्टर नजर आते हैं जिन्होंने यानरेन को एक कमरे में बंद करके खुद को सैक्रिफाइस किया था ताकि वो यानरेन को प्रोटेक्ट कर पाए। बाद में उसे अपने सेकंड मास्टर जो नजर आने लगे जो कि यानरेन और उस लेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कमांडर किन के हाथों बुरी तरह से घायल हो गए। साथ ही उसे शाओ की भी याद आ रही थी जो कि इस सफर में शाओ को कई बार प्रोटेक्ट कर चुका था। जाओ फेंगची ने भी यानरेन की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में मदद की। और फिर उसे याद आती है जियांशी जो कि यानरेन के दिल के काफी ज्यादा करीब थी। और अब यानरेन मास्टर सुवेई को जवाब देने लगा। वो कह रहा था कि ये सोड मैंने इसलिए उठाई ताकि मैं पावरफुल बन जाऊं, मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊं जो कि मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज हैं। जिस पर मास्टर सुवेई कह रहे थे कि अब उन्हीं लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तुम जिन लोगों को अपना मानते हो, जिनसे प्यार करते हो, चेनफिंग पवेलियन उन्हें भी तुमसे छीन लेगा, इसलिए तुम्हें उन्हें बचाना होगा। जिसके बाद हमें शुआनजेन सेक्ट का सीन दिखाया गया जहाँ पर जियांशी और उसके दोस्त अभी भी कमांडर किन की इवल पपेट के साथ फाइट कर रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर में सभी पपेट्स का खात्मा कर दिया था, मगर तभी ऊशी उन्हें समझाता है कि तुम लोगों ने कमांडर किन का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, पता चले उनके हाथों तुम्हें भयानक मौत मिल गई। मगर तब तक जियान बड़ी तेजी से जाकर ऊशी पर अटैक कर देती है। हालांकि इस बंदे ने बड़ी तेजी के साथ जियान के अटैक को काउंटर करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया, जो देखते साथ ही जियान और शाओ मिलकर उस पर हमला करना शुरू कर चुके। मगर ये बंदा बड़ी आसानी के साथ यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उनके अटैक को डॉच कर रहा था। शाओ से कह रहा था कि वैसे तो तुम शुआनजेन सेक्ट के टॉप डिसाइपल बनने के लायक हो, तुम्हारी एबिलिटी से ये बात साफ जाहिर हो रही, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि तुमने लालच में आकर चेनफिंग पवेलियन का साथ दिया। तुम्हारे जैसे धोखेबाज लोगों को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। इधर वुशी एक पिलर पर क्लाइंब करते हुए शाओ की बातों पर जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था शाओ तुम्हारी मूव के साथ साथ तुम्हारी जबान भी काफी ज्यादा तेज चलती, तुमने तो एक सेकंड के अंदर ही मेरे सारे कर्मों को मेरे सामने रख दिया। हाँ मैं जानता हूँ मैंने अपने ही मास्टर को धोखा देकर बहुत बड़ा क्राइम किया, अगर इस क्राइम के बदले मुझे अगले जन्म में कुत्ता या सुअर भी बना दिया जाए तो भी मुझे मंजूर है। मुझे कभी भी अपने फैसले पर रिग्रेट नहीं होगा, मैंने जो किया वो सही था। जिस पर शाओ कह रहा था कि मैंने इस पूरी दुनिया को ट्रैवल किया था और इस सफर में न जाने कितने सारे बेशरम लोगों से मेरा पाला पड़ा, लेकिन वो तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं थे। तुमने तो एक सेक्ट लीडर बनने की लालच में आकर अपनी रिस्पेक्ट को ही बेच दिया और अब इन लोगों ने तुरंत ही जाकर ऊशी के साथ फाइट करना शुरू कर दी। हालांकि वो बंदा काफी ज्यादा तेज था, इनके हवा से भी तेज अटैक को बंदा बड़ी आसानी के साथ डॉच करने लगा और ये मुकाबला देखकर अब कमांडर किन को बोर हो रहा था। वो कहने लगी कि अगर ऊशी के कल्टीवेशन की बात की जाए तो इन तीनों को मारने के लिए उसे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर फिर भी वो इन तीनों को जानबूझकर एंटरटेन कर रहा। इसकी ऐसी हरकतों की वजह से तो मेरे प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। बस बहुत हुआ, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, वक्त आ चुका है कि मैं इन तीनों को जहन्नुम में पहुंचा दूं। इतना कहते साथ ही कमांडर किन ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर कमांडर किन ने अपनी सोड पावर को एक्टिवेट करते हुए ढेर सारी फ्लाइंग सोड समन कर ली थी और अब उन्हें हजारों तलवारों की मदद से इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर चुकी, जिससे तो वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। अब ये सीन यही पर कट होकर हम यानरेन को देख पाते हैं जो कि मास्टर सुवेई के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि आपने आज मुझे जो कुछ भी सिखाया वो मैं हमेशा याद रखूंगा। भले ही मैं फिलहाल इतना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन चेनफिंग पवेलियन का जम के मुकाबला करूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और इतना कहते साथ ही यानरेन वहाँ से निकल पड़ा। इधर सुवेई ब्लेड मास्टर जिंगशान को याद करते हुए कहने लगे कि मेरी तरफ से जितना हो सकता था मैंने सब कर लिया, यानरेन को जितना नॉलेज जरूरी था वो मैंने सब दे दिया, तो अब इस जंग में जीत किसकी होगी ये तो बस हेवन की विल पर निर्भर करेगा। इधर शुआनजेन सेक्ट में तीनों लोग मिलकर कमांडर किन के अटैक को रोक रहे थे, मगर कमांडर किन की फ्लाइंग सोड रुकने का नाम नहीं लेती, वो बड़ी ही तेजी के साथ इन पर बरस रही थी। तो अब इन मुसलसल हो रहे हमलों की वजह से ये तीनों भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए। जियान तो ऑलरेडी बुरी तरह से घायल थी और अब इन तलवारों के अटैक से वो काफी दूर जाकर पटक गई। यहाँ पर जियांशी कुछ भी करके अपनी सीनियर को बचाना चाहती थी, इसलिए वो अपने लोटस फ्लावर का यूज करते
हुई उन तलवारों को डिस्ट्रॉय कर चुकी। साथ ही साथ शॉ भी अपना पूरा दम लगाते हुए इन तलवारों के अटैक को रोक रहा था, मगर फाइनली वो भी एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर जाता है। इधर कमांडर किन उशी को देखकर स्माइल करने लगी। वो उसे बताना चाह रही थी कि इन लोगों से निपटना इतना भी मुश्किल नहीं था, मगर फिर भी तुमने काफी देर तक इन लोगों पर अपना वक्त जाया कर दिया। साथ ही साथ इन तीनों से कहने लगी कि मेरी स्टार वीविंग स्वॉर्ड टेक्निक से आज तक कोई भी बच नहीं पाया, लेकिन तुम तीनों भी इसमें सरवाइव कर गए, इसलिए मुझे अब तुम्हारी एबिलिटीज पर जरा भी शक नहीं रहा। काश तुम हमारी चेनफिंग पवेलियन के साइड होते, हम सब मिलकर इस मार्शल वर्ल्ड को घुटनों पर ला सकते थे, लेकिन अफसोस कि तुम हमारे दुश्मन हो। उतने में जियांशी कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम मुझे मारना चाहती थी, तो चलो जल्दी से अपना काम खत्म करो। देखो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई फाइट बैक नहीं करूंगी, साथ ही मेरी बाशान स्वॉर्ड भी तुम रख लेना। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सीनियर जियान को छोड़ दो। जिस पर कमांडर किन कह रही थी कि लगाई नहीं था तुम अपनी इस दोस्त से इतना ज्यादा प्यार करती हो, तुम तो इसे बचाने की खातिर खुद भी मरने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो इस बंदी को तो मरना ही होगा और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम उसे कैसे बचाओगी। और इतना कहते साथ ही किन बड़ी तेजी के साथ फ्लाई करते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ने लगी, जो देखते साथ ही शॉ और जियांशी उसे रोकने के लिए पहुंच गए, मगर उसी वक्त कमांडर किन ने अपने फिंगर से जियांशी की स्वॉर्ड को सप्रेस कर दिया। साथ ही साथ उसने शॉ के सीने पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे भी पटक दिया था। अरे वो जियांशी को खत्म करने की काफी ज्यादा करीब थी, मगर तभी आसमान से किंग स्वॉर्ड बड़ी तेजी के साथ आकर वहाँ पर पटक गई। उस स्वॉर्ड के ग्राउंड पर हिट होती हुई वहाँ पर जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट हो गया था। इस एनर्जी एक्सप्लोजन को देखकर कमांडर किन और वुशी को पीछे हटना पड़ गया। वहीं पर शॉ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब यहाँ पर उसका दोस्त यानरेन पहुंच चुका है। जियांशी भी यानरेन को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। यानरेन बड़ी रोमांटिक अंदाज में उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा कि तुमने तो अपना वादा पूरा किया, तुमने कहा था कि बाशान स्वॉर्ड से का मैटर रिजॉल्व होते ही तुम मुझे ढूंढने आओगी, और देखो तो इतने दिनों बाद हमारी दोबारा से मुलाकात हो गई। जिसके बाद ये दोनों भी काफी ज्यादा इमोशनल होकर एक दूसरे के गले लग गए, जो देख कमांडर किन कहने लगे कि देखो तो ये लोग मौत के दरवाजे पर हैं, मगर इन्हें तो अभी भी रोमांस करना। उतने में यानरेन जियांशी को बताने लगा कि तुम इसका बिल्कुल टेंशन मत लो, भले ही मैं अभी तक कल्टीवेशन में कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन इस बंदी को रोकना मेरे लिए आसान है। जो सुनते साथ ही कमांडर किन ने गुस्से में आकर यानरेन पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया। उससे कह रही थी कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा, तुम तो खुद होकर ही मौत को गले लगाने यहाँ चले आए। तो यानरेन भी उसकी स्ट्राइक को एक जोरदार जवाब देने के लिए अपनी किन्हे स्वॉर्ड को समन कर चुका। वो तलवार बड़ी तेजी के साथ यानरेन के हाथों में आते ही उसने एक जोरदार डिवाइन स्लैश रिलीज कर दिया। उन दोनों की स्लैशेस आपस में टकरा चुके थे, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी। वेल यानरेन की इस पावर की वजह से कमांडर किन भी काफी ज्यादा हैरान थी। इधर यानरेन की दोस्त उसकी तारीफें करने लगे। शॉ कहता है ये हुई ना बात, मैं जानता ही था कि मेरा भाई आज न कल काफी अच्छी प्रोग्रेस करेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक टी स्टॉल दिखाया गया, जो कि टाउन से थोड़ा सा दूरी पर था। यहाँ पर टाउन के लोग शुआनजेन सेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। दरअसल उन्हें हाल ही में पता चला कि शुआनजेन सेक्ट पर चेनफिंग पवेलियन ने अटैक किया था, और फिर चेनफिंग पवेलियन ने बड़ी ब्रूटली शुआनजेन सेक्ट का खात्मा कर दिया। वहीं पर हम शुआनजेन सेक्ट के मास्टर सुवेई को देख पाते हैं, जो कि एकदम खामोश रहकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि चेनफिंग पवेलियन राइचस पाथ को फॉलो करने की नौटंकी कर रहा था, मगर असल में तो काफी ज्यादा इवल सेक्ट है। उन्होंने न जाने कितने ही सारे फैक्शंस को मिटा दिया। अब तो मैं चाहता हूँ कि कोई जाकर उस चेनफिंग पवेलियन का नाम और निशान मिटा दे। इधर मास्टर सुवेई ने टी स्टॉल के ओनर को एक सिल्वर टेल दे दी थी। वो कहते हैं कि चलो जल्दी से मेरे लिए कैरेज अरेंज करो, जिस पर वो बंदा कह रहा था सीनियर कैरेज का इंतजाम तो हो सकता है, बस आप मुझे इतना बता दे कि आपको कहाँ जाना। जिस पर मास्टर ने जवाब दिया कि मुझे जाना है चोंगशू टाउन। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ से यानरेन बिलोंग करता है, और इसी टाउन को चेनफिंग पवेलियन ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। वही दूसरी तरफ यानरेन कमांडर किन से कहने लगा कि न जाने तुमने कितने सारे मासूमों का खून किया, तुम्हारी लालच की वजह से पूरा की पूरा चोंगशू टाउन डिस्ट्रॉय हो गया, मगर तुम्हें तो अपने किए पर जरा भी शर्म नहीं आ रही, तुम तो बस इंसान की खाल में एक डीमन हो। तो कमांडर किन उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि ये सारा खून खराबा तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें कैप्चर करना इतना ज्यादा मुश्किल
मुश्किल था कि मैंने भी अपने कई सारे लोग गवा दिए। सच बताओ तो मैंने भी तुम्हारी वजह से एक भारी कीमत चुकाई है और आज वो वक्त आ चुका है कि अब मैं तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करूं। उतने में ही यानरेन उससे कहने लगा कि तुमने मेरे मास्टर जू पर भी हमला किया था, तो मुझे बस इतना बताओ, मेरे मास्टर जिंदा है या तुमने उन्हें भी खत्म कर दिया? तो कमांडर किन कह रही थी कि इसका जवाब तो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें वो लेटर मेरे हवाले करना होगा। तो यानरेन उससे कहता है कि हाँ, उसी लेटर की वजह से तो ये सारा तमाशा हुआ। अभी भी तुम्हें अगर वो लेटर चाहिए तो जाओ, जाकर उस फायर पॉट से उसकी खाक ढूंढो, क्योंकि वो लेटर तो जल चुका है। जो सुनते साथ ही किन काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो यानरेन से गुस्से में कह रही थी कि तुमने ये क्या कर दिया? वो लेटर ब्लेड सिक के मास्टर ने लिखा था और तुमने उसे जला दिया। जिसके बाद वो यानरेन और उसकी सोड को केयरफुली ऑब्जर्व करती है और अब कमांडर किन को सब कुछ समझ आ चुका था। वो कहने लगी कि उस लेटर में मौजूद मार्शल आर्ट को हासिल करने के लिए मैंने न जाने कितने सारे पापड़ बेले। मेरे कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर तुम्हें मारने के चक्कर में खुद मारे गए और आखिरकार फायदा तुम्हारा ही हुआ। मेरे ख्याल से तुमने उस लेटर में लिखी हुई मार्शल आर्ट को ग्रास्प कर लिया है। भले ही ब्लेड सेक की सीक्रेट सोड टेक्निक तुम्हारे पोजीशन में है, लेकिन अभी तक तुमने उसे हाई लेवल पर कल्टीवेट नहीं किया, इसलिए तुम चाहकर भी मेरे ओपोनेंट नहीं बन सकते। इधर जियांशी को भी याद आता है कि जब यानरेन उसके हाथ से वो लेटर लेना चाहता था, दरअसल वही लेटर ब्लेड सेक के मास्टर का आखिरी ट्रेजर था। जियांशी काफी ज्यादा खुश हो गई कि यानरेन को अल्टीमेट ट्रेजर मिल चुका है। वहीं पर कमांडर किन काफी जोर जोर से हंसने लगी। जो देख यानरेन उससे कहता है कि आज चाहे मुझे खुद भी खत्म क्यों ना होना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जिस पर किन कहने लगी कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि थोड़ी देर में मैं तुम्हें अपने पपेट में बदलने वाली हूँ। फिर तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ। साथ ही साथ मेरे मास्टर भी मेरी इस कामयाबी से काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। इतना कहते साथ ही उसने अपनी फ्लाइंग सोड का यूज करके इन लोगों पर हमला कर दिया, मगर यानरेन और जियांशी तुरंत ही पीछे हट चुके थे और अभी दोनों मिलकर उसका मुकाबला करने के लिए रवाना हो गए। यानरेन ने जैसे अपनी ब्लेड से उस पर हमला किया, कमांडर किन बड़ी तेजी के साथ पीछे पुश हो गई। तभी उसने नोटिस किया कि दूसरी साइड से जियांशी भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है, इसलिए वो फटाफट से अपनी सोड को समन करते हुए सीधे जियांशी पर हमला कर चुकी। मगर तभी यानरेन ने फटाफट से अपना एक स्लैश रिलीज करते हुए कमांडर किन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर जियांशी किन पर अटैक करने की कई सारी कोशिशें कर रही थी, मगर किन कल्टीवेशन की हायर लेवल पर पहुंच चुकी है, इसलिए उसे हराना इन दोनों के लिए आसान नहीं होने वाला। इधर यानरेन ने भी कमांडर किन पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बंदी समय रहते उसे भी डिस्ट्रॉय कर चुकी। ये दोनों मिलकर कमांडर किन को बुरी तरह से घायल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर किनो ने तगड़ी टक्कर देने लगी और फिर वो इन दोनों पर पूरी तरह से डोमिनेट होती हुई इन्हें ग्राउंड पर पुश कर देती है। वो उनसे कह रही थी कि तुम्हारी वजह से ऑलरेडी मेरा काफी सारा नुकसान हुआ है, इसलिए अब मैं तुम पर अपना एक पल भी जाया नहीं करने वाली। इतना कहते साथ ही उसने अपनी एक और सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते आसमान में हजारों लाखों सोड क्रिएट हो गई थी। इस खतरनाक मूव को देखकर शाओ भी काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कहता है कि मेरे ख्याल से ये बंदी अब इस मुकाबले को सीरियसली ले रही। इतने सारे फ्लाइंग सोड के अटैक को हम बिल्कुल भी झेल नहीं पाएंगे। और इतना कहते साथ ही वो जियान को अपने कंधे पर उठाकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। इधर जियान उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं जियांशी को छोड़कर नहीं जा सकती, मगर शाओ कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वहीं पर यानरेन भी जियांशी को बाहर जाने के लिए बता रहा था। वो कहता है कि मैं इस बंदी को हैंडल कर लूंगा, हालांकि जियांशी इसके लिए मना कर देती है। वो कह रही थी कि मेरा बाशान सोड से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, जब तक मैं उनका रिवेंज ना लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और उसी वक्त कमांडर किन ने अपनी फ्लाइंग सोड की बारिश करना शुरू कर दी। तो यानरेन भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी सोड पावर का यूज करके उसके अटैक को डॉज करने लगा। साथ ही साथ यानरेन ने कमांडर किन पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया था, जिसके चलते कमांडर किन की कई सारी तलवारें एक्सप्लोड हो गई। वहीं दूसरी तरफ शाओ जियान को लेकर बाहर आ चुका था। जियान उससे कहती कि मुझे अंदर जाने दो, मैं तुम्हारी जैसी डरपोक नहीं हूँ। तो शाओ एकदम इमोशनल होकर उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। यहाँ पर जियान नोटिस करती है कि शाओ की आंखों में उसके लिए प्यार है। इस बार शाओ ने उससे कोई झूठ नहीं बोला था, वो वाकई इस बंदी को दिल से पसंद करता है। और जियान से कह रहा था कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहीं पर रुकोगी, मैं जल्द ही वापिस आ जाऊंगा। जिसके बाद शाओ दोबारा से अपने दोस्तों की मदद करने के लिए रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ यानरेन और जियांशी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कमांडर किन के अटैक को रोक रहे थे। इन दोनों ने मिलकर किन की हजारों लाखों तलवारें डिस्ट्रॉय कर दी, मगर फिर भी किन पीछे नहीं हटती और ना ही उसकी तलवारें रुकने का नाम ले रही थी। उतने में वहाँ पर शाओ की एंट्री हो गई। वो अपनी स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करते हुए कमांडर किन पर अटैक कर रहा था, मगर किन ने अपनी स्लैश का यूज करते हुए शाओ को बुरी तरह से घायल कर एक चट्टान पर पटक दिया। साथ ही साथ वो शाओ को खत्म
करने के लिए उस पर एक और स्लैश रिलीज कर चुकी थी, मगर शाओ समय रहते साइड में हट जाता है। वहीं पर यानरेन ने एक बहुत बड़ी कोल्ड्रन उठाकर उसे कमांडर किन की तरफ थ्रो कर दिया, लेकिन वो बंदी काफी आसानी से यहाँ से वहाँ मूव होकर उसकी सारे अटैक को डॉज कर रही थी। तब तक जियांशी ने अपने बाशान सोर्ड से एक सबसे स्पेशल मूव को एक्टिवेट कर दिया, जिसका नाम था कैंडल ऑफ द 7 स्टार्स। इस मूव के एक्टिवेट होते ही उस फॉर्मेशन से कई सारे लोटस रिलीज होने लगे, जो देख कमांडर किन कह रही थी कि अरे वाह, तुम तो अपनी सबसे स्पेशल टेक्निक का यूज कर रही हो, लेकिन मुझे मारने के लिए ये सब काफी नहीं होगा। और फिर उसने भी अपनी सभी सोर्ड्स को आपस में मर्ज करते हुए एक हेवी सोर्ड फॉर्म कर ली, जिसके बाद जियांशी की लोटस और कमांडर किन की सोर्ड में एक जोरदार क्लैश हो गया। और इस मूव के दरमियान कमांडर किन की सोर्ड ने जियांशी की लोटस की धज्जियां उड़ा दी। साथ ही साथ वो तलवार अब जियांशी को भी मारने ही वाली थी, मगर यानरेन ने बीच में आकर उसे ब्लॉक कर लिया। उस सोर्ड के डायरेक्टली हिट होने की वजह से यानरेन बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर जाकर पटक गया था। तब तक जियांशी और शाओ भी तुरंत ही के पास पहुंच गए। जियांशी काफी ज्यादा पैनिक होकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यानरेन कोई जवाब नहीं देता और ना ही जियांशी को उसकी पल्स मिल रही थी। ये सब देख जियांशी काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगी। वो कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं पर शाओ कह रहा था नहीं, यानरेन इतनी आसानी से तो मर नहीं सकता। और उसी वक्त यानरेन को होश आ गया। जियांशी को रोता हुआ देखकर वो कह रहा था कि अरे वाह, तुम तो ऐसे भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। जो सुनते साथ ही जियांशी खुश तो हो गई, मगर उसने यानरेन को नीचे पटक दिया। वो कहती है कि तुमने तो बेवजह मुझे डरा दिया, मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। और उतने में कमांडर किन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो तो यानरेन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो गुस्से में कह रही थी कि मेरी स्टार वीविंग सोर्ड के अटैक से कोई जिंदा नहीं बच पाता, मगर मरना तो दूर रहा, तुम उसमें बुरी तरह से घायल भी नहीं हुए। तो यानरेन तुरंत ही अपनी सोर्ड उठाकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। वो कहते हैं देखो, झूठ बोलना तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें सच बताऊंगा। वेल, मैंने ट्रू इंटेंट को मास्टर किया है और मेरे उसी इंटेंट ने तुम्हारे अटैक से मुझे प्रोटेक्ट किया। साथ ही तुम शुआनजेन सेक्ट के मास्टर सुवेई को तो जानती ही होंगी। जहाँ तक मुझे पता है तुम यहाँ पर उन्हें मारने आई थी, लेकिन मास्टर सुवेई तो तुमसे काफी ज्यादा शातिर निकले। उन्होंने ऑलरेडी अपनी सारी पावर मेरे अंदर ट्रांसफर की है। तो इस तरह से मेरे पास यिन और यांग ऐसी दोनों फोर्सेस आ चुकी है। जो सुनते साथ ही जियांशी और जियान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब वो समझ चुकी है कि कमांडर किन इतनी आसानी से यानरेन को खत्म नहीं कर सकती। वहीं पर यानरेन भी कमांडर किन से कह रहा था कि चाहे तुम्हारी तलवार कितनी ही ज्यादा शार्प क्यों ना हो, तुम चाहकर भी मुझे हर्ट नहीं कर पाओगी। इधर कमांडर किन भी सोच में पड़ गई कि आखिर मास्टर सुवेई ने अपनी सारी पावर इस बच्चे की बॉडी में क्यों डाली होगी। और फिर उसे याद आया कि जब उसने चोंगशू टाउन पर स्वैन शैडो से अटैक करके पूरे टाउन को खत्म किया था, उस वक्त बस यानरेन ही उस टाउन से जिंदा बच गया। यानरेन पर स्वैन शैडो जैसी ईवल पावर का कोई असर नहीं हुआ था। साथ ही साथ इसने अभी तक कल्टीवेशन की ठीक से शुरुआत भी नहीं की, मगर फिर भी इसका मार्शल टैलेंट कमाल का था। तो अब इन सारी बातों पर गौर फरमाने के बाद कमांडर किन समझ गई कि यानरेन ही अगला ब्लेड मास्टर बनेगा। वहीं पर यानरेन उससे पूछ रहा था कि चलो जल्दी बताओ, मेरे मास्टर जू के साथ तुमने क्या किया। तो कमांडर किन हंसते हुए कहने लगी कि हमारी ईवल पपेट टेक्निक काफी ज्यादा गजब की है। अगर तुम्हारा मास्टर मेरे हाथ की ईवल कठपुतली बन जाए तो मजा ही आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमें पास्ट की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर कमांडर किन अपने मास्टर से यानरेन के बैकग्राउंड के बारे में पूछ रही थी। मेरी स्वैन शैडोज उस बंदे का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। तो मास्टर ने तुरंत ही उसके सामने 2 चेस पीसेस थ्रो किए। वो कह रहा था कि ये दोनों भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर के पीसेस है, जिन्हें माउंटेन के स्टोन से बनाया गया। जब हम इन्हें गेम की जार में रखते तब इनकी पहचान एकदम सेम होगी, लेकिन शतरंज के बोर्ड पर आते ही इनकी पहचान अलग हो जाती। तब उनका बस एक ही मकसद होता है, एक दूसरे को खत्म करना। जो सुनकर कमांडर किन कह रही थी कि अब मैं समझ चुकी हूँ, यानरेन है ब्लैक पीस और हम है व्हाइट। अब अगर हमें जीतना है तो यानरेन को मरना होगा, उसके साथ उसका ओरिजिन भी खत्म हो जाएगा। जिसके बाद कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर कमांडर किन ने यानरेन पर अपनी सोर्ड्स की बरसात करना शुरू कर दी थी। वहीं पर जियांशी उसे रोकने के लिए अपने लोटस का यूज करने लगी, लेकिन कमांडर किन ने उसके इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते जियांशी बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गई। कमांडर किन कह रही थी कि तुम में से किसी में इतना दम नहीं कि मुझे हरा पाए। और उतने में यानरेन अपने पावर्स का यूज करते हुए सीधे कमांडर किन के साथ भिड़ चुका था। इन दोनों ने एक दूसरे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए, लेकिन इनमें से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो दोनों अपने सबसे पावरफुल स्लैशेस का यूज करते हुए एक दूसरे को घायल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।